और हमारे विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका अपराजिता मैम और हमारे प्यारे बच्चों, आज एक तरह से कहा जाए तो अश्रुपूरित बेला है। विदाई अपने आप में भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो एक तरह से दुख के लिए भी और सुख के लिए भी जानी जाती है। मूलतः आज का जो दिवस है वो आपके स्मृतियों के साझा अनुभव का दिवस है। आपने विगत 2 सालों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति अपनी स्मृतियां अर्जित की होंगी, अध्ययन की, अध्यापन की, उन सारी अनुभूतियों का जो है एक सम्मिश्रण है, एक समुच्चय है। इसलिए आज का दिवस जो है वो मूलतः आपके स्मृतियों के साझा के समुच्चय का दिवस है। दूसरी बात, हम शिक्षा आत्मविश्वास के लिए ग्रहण करते हैं। यह हमारे आत्मसमीक्षा, एक तरह से कहा जाए तो हमारे आत्मविश्वास की पुनर्समीक्षा का दौर है आज का दिन। हम अपने आत्मविश्वास को कितना विकसित कर पाए हैं इसको देखने का दौर है। गुरु शिष्य परंपरा में हमने आपको क्या दिया है, आप कितना प्राप्त कर पाए, क्या परिवेश रहा, आप सभी इससे अवगत रहेंगे। कक्षाएं कितनी बाधित हुई हैं, कितना किस प्रकार से चली हैं, इन सारी चीजों से आप अवगत हैं। और जिस तरह से सत्र का आनंद लेना चाहिए था आपको, आप सुचारू रूप से होता है, वो एक प्रकार से कहा जाए तो आपकी अंतिम शिक्षा का दिवस होता है। क्योंकि इसके बाद आप किसी पाठशाला में छात्र होकर पढ़ने का आपको अवसर नहीं मिलता है। इसके बाद आप रिसर्च करेंगे या आगे चल के कहीं एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे या कहीं कुछ और हो जाएंगे। तो एक प्रकार से जो क्लास का आनंद होता है उससे आप महरूम हो जाएंगे। अब आपको इस तरह का सहपाठी, इस तरह का सहमेल कहीं दिखाई नहीं देगा। तो एक तरह से आज का दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और आप लोगों की स्मृतियां जो है हर शिक्षक अपने मन में संजोता है, हम भी संजोएंगे। हर बार हर सत्र के छात्र आते हैं, उनकी स्मृतियां हम संजोए रहते हैं और हम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हम यह जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा कैलिबर है और बहुत सारी गुणवत्ता है और आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। अभी उन क्षमताओं के विकास के लिए क्षितिज की जरूरत है और आगे चलकर भविष्य में वह क्षितिज आपको मिलेगा। और यह जो संबल है, यह संबल आपको प्राप्त होगा आगे चल के आपको और ज्यादा ऊर्जान्वित करने के लिए। और कहते हैं ना कि आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो याद हो जाएगा। ये तो सच है। तो ये रिश्ता इस तरह का कायम रिश्ता है कि जब तुम थे तो ये मौसम फरिश्तों सा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो सच तो ये है कि ये मौसम हमेशा याद आता रहेगा आप लोगों का। और छात्र जीवन का ये जो आनंद रहा है, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन के अनुभव को साझा करे और वह बताए कि उसका अपना अनुभव यहाँ क्या रहा, किस तरह का रहा। इसके साथ साथ मैं मन संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृपया हो चुकी है, ये विदाई की बेला है और एक अंतिम कक्षा लेने का मन कर गया है। 2-4 मिनट का, ज्यादा कुछ खास नहीं। हम लोग के बीच प्रीतम जी के साथ चले गए जो है, उन्होंने डिप्रेशन की बात बताई। कृपया प्रीतम जी को बुलाएं जो है, प्रीतम जी ने डिप्रेशन की बात उठाई थी और ये बहुत ही आज के परिवेश की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर 2 शब्द आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा कि अपराजिता मैंने कहा जो है कि अपने अंदर की जो इनोसेंसी है, जो मासूमियत है, उसे संभाल के रखिए। वो कहते हैं ना कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छू लेने दो, 2-4 किताबें पढ़ के हम जैसे हो जाएंगे। तो अपनी मासूमियत कभी समाप्त मत करिए। हमेशा अपने को इनोसेंट रखिए, हमेशा मासूम रखिए, बच्चों की तरह रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर के आती है, डिप्रेशन कुछ नहीं है। डिप्रेशन बेसिक जो है, एक प्रकार से साइकोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो पूरी
दुनिया में आज कार्य हो रहा है, जिसको समझने का हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है। डिप्रेशन मूलतः डी क्लासिफिकेशन है। डिप्रेशन डी क्लासिफिकेशन। डी क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं, हम एक क्लास में जीवन जीते हैं। भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी क्लास का है, तो वो अपना जीवन किसमें जीता है? एक क्लास में जीता है। और कभी कभी परिस्थितियां हमको हमारे क्लास से नीचे गिरा देती हैं, उसी को डी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मुझे काम क्लर्क का करने के लिए कह दिया जाए, तो मैं क्या हो जाऊंगा? डी क्लासिफाइड हो जाऊंगा। और डी क्लासिफाइड होकर क्या करूंगा? डिप्रेस हो जाऊंगा। यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन हमारे परिवेश का दबाव है। हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का दबाव है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको रिलीज करने का सुंदर तरीका क्या है? देखिए, आइडियल बातें सब करते हैं, आदर्श की बातें सब करते हैं, लक्ष्य पाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब जीवन सामने होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि वास्तविक जीवन से जब आपका पाला पड़ता है तो सारे आदर्श पिघल के गिर जाते हैं और उन आदर्शों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। उन आदर्श का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है। तो मैं आदर्श की बातें आपसे नहीं करना चाहूंगा, मैं बातें करना चाहूंगा यथार्थ की, व्यवहारिकता की, आपके रोजमर्रे के जीवन की। जो देखिए, मूलतः क्या है कि हर व्यक्ति क्या है? एक कैरेक्टर है। हम आप क्या है? एक कैरेक्टर है। हम आपके सामने बतौर टीचर है तो टीचर के रूप में एक कैरेक्टर है। घर पे जाएंगे, पत्नी होगी तो पति के रूप में एक कैरेक्टर होंगे। बच्चा होगा, उसके सामने पिता के रूप में एक कैरेक्टर होंगे। उसके बाद कोई मित्र मिलेगा, उसके सामने मित्र के रूप में कैरेक्टर होंगे। हर जगह हम कैरेक्टर होते हैं, हम चरित्र होते हैं। और मूलतः की स्टेज है जो यहाँ कोई लक्ष्य पाना होना नहीं है, कुछ नते नहीं, कुछ नहीं पाना, अपना अभिनय सही करना है, बस एक्टिंग सही करिए, बस आप सब पा जाएंगे। आप छात्र थे, आपने एक्टिंग सही नहीं की, छात्रों ने की, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। आप टीचर हैं, टीचर होने की सही एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप फिर गलत हैं। आप किसी भी जगह होइए, किसी भी चरित्र में होइए, उसका अभिनय सही करिए, उसका अभिनय निभाइए पूरी ईमानदारी के साथ। एक फिलोसोफर के पास एक बहुत बड़ा कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, उसने कहा जियो ऐसे जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जी रहे हो। बस जिंदगी का यही फलसफा है। जिंदगी को एक एक्टिंग की तरह लीजिए और अपने को हमेशा दर्शक की तरह लीजिए। जब इस तरह से देखने का नजरिया जिस दिन डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, ना आपके अंदर कोई डिप्रेशन होगा, ना आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, ना आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ भी सीखने मिलेगा। ये एक अंतिम कक्षा थी, इसलिए मैं सोचा कि 2 क्षण आपसे मैं बातें कर लूं। और डिप्रेशन को आपके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने कोई कैरेक्टर की तरह जिंदगी में लीजिए और उस कैरेक्टर को ईमानदारी की तरह जिए। आप आगे चल के आपको एक कैरेक्टर बनना होगा, उस कैरेक्टर को आप सही, अगर आप पुत्र हैं तो पिता के सामने उस भूमिका को सही ढंग से निभाइए। पति हैं तो पति की भूमिका को अच्छे ढंग से निभाइए। पत्नी है, जैसे एक्टर होता है जो अपनी एक्टिंग को जितना ही अच्छा निभाता है, हमको अपनी एक्टिंग बस अच्छे ढंग से निभानी है, बस और कुछ नहीं करना। और जानते हैं, एक्टिंग निभाने में बड़ा मौज है, बड़ा आनंद है। अगर ये आनंद नहीं होता तो अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में एक्टिंग नहीं कर रहे होते। अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में एक्टिंग नहीं कर रहे होते। तो एक्टिंग का बड़ा मजा है और उसी मजे को लीजिए। जिंदगी बस यही और कुछ भी नहीं। इसी के साथ